सीवी का क्या किरदार है नौकरी के अंदर? सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीवी का। सीवी तो हम ऐसे ही किसी से भी बनवा लेते हैं फोटो सर स्टेट। जितने मर्जी या बड़े प्रोफेशनल हो जाएं, अगर आपकी सीवी ठीक उस बंदे तक नहीं पहुंची, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है सबसे पहले उसके पास सीवीज जाती हैं। 1000 सीवीज पड़ी हुई, उसमें से उसने ज़्यादा को 20-25 सीवीज को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी सीवी आपको वहाँ पर कम्पीट नहीं कर पाएगी तो आप इंटरव्यू में कैसे पहुँचेंगे? पहले स्टेप से आप जो है ना बोल्ड हो गए। मैनुअली तैयार करें या वो जो मिल जाती हैं उधर ऑनलाइन, उसी को बस फिल कर? सर नॉर्मली यही हमारी गलत प्रैक्टिस होती है। हमें कंपोजर के पास जाते हैं, हाँ। उसको कहते हैं अपनी एजुकेशन बताते हैं, सीवी निकाल कर दे दो। इंतहाई फजूल बात, इंतहाई ये गलत प्रैक्टिस है। आपको अगर सीवी अपनी बनानी है तो मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी इसके हवाले से कंटेंट अवेलेबल है। इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं जो आपने फॉलो करना होता है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ पर रखनी है, ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है। अगर आपका तजर्बा ज़्यादा है तो आपको तजर्बा पहले ऊपर रखना होता है। अगर आपकी फ्रेश जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको एजुकेशन ऊपर रखनी होती है। और इररेलेवेंट चीज़ें, फिर वही बात हो जाती है, इररेलेवेंट चीज़ें आपने उसमें नहीं लिखनी। बाज़ औक़ात लोगों ने अपनी जो है ना उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है, डेट ऑफ बर्थ की कोई ज़रूरत नहीं होती। CNIC नंबर लिखा होता है, नहीं ज़रूरत होती। तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। हमारे पिक्चर लगाने का बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस होती है। आप जॉब के लिए अप्लाई करें, रिश्ते के लिए अप्लाई नहीं करें। देर इज़ अ चांस वो आपको तस्वीर देकर रिजेक्ट कर दे, तो आप अपनी रिजेक्शन की हर चीज़ क्यूरियोसिटी छोड़ते हैं थोड़ी सी। अगर लेट्स सपोज इफ़ यू आर एन इंजीनियर, एक इंजीनियर सेल इंजीनियर भी होता है, टेक्निकल इंजीनियर भी होता है, ऑटोमोटिव इंजीनियर भी होता है, तो उसने हर जगह पर सिर्फ एक सीवी नहीं भेजनी है। अपनी सीवी का फॉर्मेट एक रखेगा, उसमें जॉब के हिसाब से फिर ऊपर नीचे कर, बिल्कुल ऐसे ही अपनी जो रेलेवेंट चीज़ें उस जॉब के हवाले से उसमें ऐड कर लेगा। और जो सबसे पहला चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव, वो हमने ना 99% लोगों ने इंटरनेट से कॉपी करके ना ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि आई वांट टू सर्व इन एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन थ्राइव माई सेल्फ, यही लिखा हुआ होता है। मेरे पास एक सीवी आती है ना इस तरह की बंदे की, मैं पहली लाइन देखकर उसको रिजेक्ट कर देता हूँ कि बंदा क्रिएटिव नहीं है। इसने जो है ना यहाँ पे छापा मारा। और क्या लिखें? फॉर एग्जांपल अगर मैंने टीचर के लिए जॉब अप्लाई करनी है तो मैं क्या लिखूंगा उसमें अब डिपेंड करेगा कि आपने किस चीज़ के लिए टीचर की टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया है, या बच्चों को पढ़ाना है, बड़ी उम्र के बच्चों को पढ़ाना है, या आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए बता दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है, आप लिखेंगे अ वेल ट्रेन्ड